जी, सबसे पहले तो आज हमने स्टॉक आउट करना है क्योंकि हफ्ते वाले दिन सारे स्टॉक आउट होते हैं। तो हमने पार्ट्स जो जितने भी हमने डिफेक्टिव पार्ट्स लगाए हैं उनको हमने आउट करना है। तो आउट करने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन मैनेजमेंट में जाना है। ये ऊपर बार में आप VER सर्च करेंगे तो ये सबसे टॉप पर आपके पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। तो ये हम पार्ट्स जो से हैं मेन वेयर हाउस को डिफेक्टिव पार्ट्स जिन पे हमने काम किया था ये उनको रिटर्न करवाने लगे। फिर आपके पास इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपने उन पार्ट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मेन वेयर हाउस का अपना वेयर हाउस का एड्रेस शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने डिफेक्टिव पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास सब फ़ोन है और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये आपके पास आ रहा है कि ये अंडर वारंटी हैं और ये आउट ऑफ वारंटी हैं। ठीक है, ये हमने जो सा इस हफ्ते में काम किया था आउट ऑफ वारंटी में जाना है। इसको आपने क्लिक करना है तो ये सारे आउट ऑफ वारंटी आ जाएंगे। अगर आप अंडर वारंटी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे अंडर वारंटी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास अंडर वारंटी हैं और ये पार्ट्स के नंबर हैं और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये आपके पास सब बोर्ड है, ये स्पीकर है, ये भी सब बोर्ड है और ये भी सब बोर्ड है। आपने इन सब को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ऊपर से भी आप कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपके पास इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये पेंडिंग में। ठीक है, अब यहाँ से आपने फिर स्टॉक आउट करना है। डिफेक्टिव पार्ट्स का स्टॉक आउट करना है। यहाँ पे आप ये स्टॉक आउट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर स्टॉक लिखेंगे और इधर स्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा। ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा इसी तरीके से। और ये पार्ट्स आ जाएंगे जो से हमने भिजवाने हैं। डिफेक्टिव पार्ट्स हैं सब के सब। यहाँ पे ये देखें सारे डिफेक्टिव आ रहे हैं और ये सब के सब अंडर वारंटी में है और यहाँ से आपने कंफर्म कर देना। ठीक है, ये हमारे सिस्टम से स्टॉक आउट हो गया। अब हमने डिलीवर करना है उनको। ठीक है, आपने सामान वगैरह को पैक कर लेना है और डिलीवर करना है। यहाँ पे हम गुड डिलीवरी नोट पे जाएंगे। ठीक है, ये ऐड वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये हमारे पास ये स्टॉक आउट का नोट आ गया, उसका नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये GDN शो करवा रहा है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, हमने बाई एयर भेजने होते हैं मेन वेयर हाउस को। ठीक है, और अगर आपने किसी को भेजना है तो वो उसका भी सीन कुछ इस तरीके से ही है यहाँ पे, लेकिन आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने TCS सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने मेन वेयर हाउस या कोई एक नंबर भी आप दे सकते हैं या मेन वेयर हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर दे देना है, जो सा आपका ऑफिस का नंबर है वो दे देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी एक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली TCS का ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। यहाँ से आपने सेव करना है और जब आपने TCS का ट्रैकिंग नंबर दे देना है तो फिर कंफर्म करना है। सबसे पहले हम सेव करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको भिजवाना है। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद आपके पास इस तरीके से कि ये एडिट नंबर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी सबसे पहले तो हम इसका प्रिंट आउट निकला लेते हैं। यहाँ से आपने प्रिंट पे चले जाना है। साइड पे वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिख के इसको सिंपल प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका ये प्रिंट निकलेगा इस ऑप्शन से। तो मिसाल के तौर पे आपने भेज दिया है। ठीक है, अब आपके पास TCS का ट्रैकिंग नंबर भी आ गया। आपने एडिट पे चले जाना है। एडिट पे जाकर आपने यहाँ पे TCS का ट्रैकिंग नंबर लिखना है।
यहाँ पे नंबर लिख के आपने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से कंफर्म कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपके पास इस तरीके का ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो कंफर्म हो चुका होगा तो इस तरीके की स्लिप आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये देखें, ये TCS का ट्रैकिंग नंबर हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बाई एयर भेजा था, TCS के ज़रिए भेजा था। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना टेलीफोन नंबर दे दिया था, उसी तरीके से ये एक एक लिखा हुआ है, और ये हमने पार्ट्स भेजे थे। ठीक है, ये एड्रेस है मेन वेयर हाउस का। तो इस तरीके से आपने अपने जो से स्टॉक आउट है वो इस तरीके से कर लेना है। और सेम आउट ऑफ वारंटी का भी प्रोसीजर यही है। आपने फिर वापस जाना है, यहाँ पे VER लिखेंगे तो वेरिफिकेशन GMGT पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने मेन वेयर हाउस को सिलेक्ट करना है, डिफेक्टिव पार्ट्स को सिलेक्ट करना है, फ़ोन को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखें आपके पास सारे आउट ऑफ वारंटी आ रहे हैं। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें, 4 पीस हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी आउट ऑफ वारंटी ही हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर वारंटी तो है नहीं। अगर अंडर वारंटी भी करेंगे, यूँ करके सर्च करेंगे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ वारंटी सर्च करेंगे तो आ जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अंडर वारंटी भी और आउट ऑफ वारंटी भी। ये आपके पास सारे डिफेक्टिव पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ये मेन बोर्ड है, और ये आपका 2-in-1 डिस्प्ले है, ये भी 2-in-1 डिस्प्ले है, ये भी 2-in-1 डिस्प्ले है। ठीक है, ये सारे आपके पास डिफेक्टिव डिस्प्ले आ जाएंगे। इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इन सब पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सबमिट करने के बाद आपने फिर वही स्टेप करना है, स्टॉक आउट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप स्टॉक आउट लिखेंगे तो आ जाएगा। ये एडिट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने वही पार्ट्स लगे हुए हैं, इसको भी हमने कंफर्म कर देना कि हाँ जी हमने यही पार्ट्स लगाने हैं। ये कंफर्म हो गया तो स्टॉक आउट का यहाँ पे जो से एडिट का ऑप्शन था वो भी गायब हो गया। ठीक है, अब आपने गुड डिलीवरी पे चले जाना है। यहाँ पे भी आप गुड डिलीवरी लिखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। तो आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है फिर से। अब हमें स्टॉक भेजना है ना, तो इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको इसकी जो सा स्टॉक आउट नोट का नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल वही प्रोसीजर फिर से। ठीक है ना, TCS करना है। यहाँ पे ये TCS आ गया, यहाँ पे 1 लिख दे। यहाँ पे आपको TCS का बेसिकली नंबर देना होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। जब आपके पास TCS का ट्रैकिंग नंबर आ जाए तो आपने यहाँ पे TCS का ट्रैकिंग नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने ऑफिस का नंबर दे देना है। ठीक है, इसको हमने सेव करना है, कंफर्म नहीं करना, सेव करना है। जब आपके पास TCS का ट्रैकिंग नंबर आ जाए तो फिर आपने इसको एडिट करके यहाँ पे दे के फिर इसको आपने कंफर्म करना है। अभी फ़िलहाल सेव करना है। जब ये पार्ट्स चले जाएंगे दोबारा से हम एडिट के ऑप्शन में चले जाएंगे, हमारे पास TCS का ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर दे के इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो से पार्ट्स हैं वो उनका ट्रैकिंग ID नंबर भी लग जाएगा और उनके पास रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये देखें, ये हमने 3 भेजने हैं। अब हम इसको पहले एडिट करेंगे, उसके अंदर TCS के ट्रैकिंग नंबर देंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे। अंदर से भी कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से बाहर से भी कंफर्म हो जाएगा।